Hello students, today I will teach you EVS. EVS means environmental science or environmental studies. Okay, क्या पढ़ेंगे हम लोग? Environmental studies. Environmental studies में today we will learn the first chapter. First chapter is changing world. What is changing world? This is the first chapter of the EVS. Okay, now we first learn on the chapter. Okay, मैं आप लोगों को इस चेंजिंग वर्ल्ड के बारे में बताऊंगी. चेंजिंग वर्ल्ड होता क्या है? ओके, तो देखिए चेंजिंग वर्ल्ड क्या है. चेंजिंग वर्ल्ड मतलब कि चेंज मतलब क्या होता है? बदलना. वर्ल्ड मीन्स दुनिया. ठीक है, जो हमारा दुनिया है वो कैसे बदलता है. ठीक है, कैसे बदला हुआ है. चेंजिंग वर्ल्ड. नाउ सी फर्स्ट, thousands of people are displaced when dams are constructed or slums are demolished. ठीक है, demolished. ठीक है, क्या है यहाँ पे बता रहे हैं? thousands of peoples are displaced when dams are constructed or slums are demolished. ठीक है, जैसे क्या है? हजारों पीपल है. ठीक है, हजारों लोग. ठीक है, क्या होते हैं? डिस्प्लेस. जब कब डिस्प्लेस होते हैं? डिस्प्लेस मीन्स क्या होता है कि मतलब एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाना. तो जैसे क्या होता है कि जब कोई बांध या कोई रिवर बांध होते हैं, जैसे कोई बांध होते हैं या बाढ़ वगैरह आ जाते हैं. ठीक है, जैसे बाढ़ आ जाता है ना, या फिर कोई रिवर का बांध है, वो क्या हो? कंस्ट्रक्टेड मतलब टूट जाए. ठीक है, मतलब वो क्या हो जाए? टूट जाए. फिर और स्लम्स आर डिमोलिश्ड. स्लम्स क्या होते हैं? जैसे कि गांव के गांव. ठीक है, जैसे कोई बाढ़ आ जाता है, बांध टूट जाता है या भूकंप आ जाता है, तो क्या होता है? बहुत सारी तबाहियाँ मच जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो गांव के गांव होते हैं वो डिमोलिश हो जाते हैं. डिमोलिश मतलब समाप्त हो जाते हैं. ठीक है, क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं. तो क्या कहते हैं? जो हजारों में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो फिर चले जाते हैं वहाँ से. ठीक है, अब वहाँ पे तो तबाही आ गई है, तो वहाँ पे पीपल तो रह नहीं सकते हैं. वहाँ पे रहेंगे तो वो कैसे सरवाइव करेंगे? तो वो क्या करते हैं? वो वहाँ से चले जाते हैं. ठीक, so now see, people are forced to move to new places and face social and economic challenges. ठीक है, फिर क्या है? सेकेंड लाइन में देखिए क्या है? People are forced to move to new place and face सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंज. जो लोग होते हैं फिर वो क्या करते हैं? उनको जाना पड़ता है वहाँ से. कहाँ जाते हैं? नए जगहों पर. ठीक है, न्यू प्लेस. कहाँ जाते हैं? नए जगहों पे. एंड फेस सोशल. ठीक है, मतलब कि वो क्या कहते हैं? फिर वहाँ पे दूसरे समाज से मिलते हैं. ठीक है, मतलब अगर हम मान लीजिए जैसे आप अगर बनारस से कहीं और जा रहे हैं या फिर किसी और जगह पे जाते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप जैसे कि कहीं घूमने जा रहे हैं नई जगहों पे, तो आप नए समाज में जाते हो ना, नए नए लोग मिलते हैं आपको. ठीक है, आपको क्या मिलते हैं? नए नए लोग मिलते हैं, जिससे क्या होता है? आपकी मुलाकात होती है. एंड इकोनॉमिक चैलेंज. और क्या होता है? इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था. ठीक है, जैसे कि अब जाएंगे तो हमें पैसे की भी तो आवश्यकता होगी, जो कि हमें प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? हमें जब हम या फिर जो लोग होते हैं, जैसे कि जब बाढ़ आ गया होता है या फिर बांध टूट गई होती है, तो जो हजारों लोग होते हैं जो अपना गांव छोड़कर दूसरी जगहों पे जाते हैं खाने के लिए, जीने के लिए,
तो उन्हें क्या होती है, उन्हें तो परेशानियां होती हैं ना, पैसे से होती है, ठीक है। फिर वहाँ पे नए समाज होते हैं, उनके साथ मिलना जुलना, फिर ठीक है, और नए जगहों पे रहने के लिए। तो नाउ सी नेक्स्ट लाइन, पीपल टेक टाइम टू एडजस्ट इन ए न्यू प्लेस। ठीक है, जो लोग होते हैं जो मतलब कि अपने गाँव को या अपने घरों को छोड़कर दूसरे एक जगहों पे गए होते हैं, उनको मतलब वो जो नए जगहों पे गए रहते हैं उनको वहाँ पे एडजस्ट करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, वो क्या लेते हैं, समय लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप अगर अपना घर छोड़ के अपने किसी रिलेशन के घर जा रहे हैं आप लोग, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अपने घर में चाहे जैसे भी आप रहते हैं, लेकिन जब आप किसी और के घर में जाते हैं तो क्या होता है, उसे वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, जो लोग होते हैं जैसे जिनके घर क्या होते हैं बांध के वजह से या फिर डैम की वजह से, वो क्या स्लैम और डिमोलाइज, मतलब जो सब बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, वो फिर दूसरे जगहों पे जाते हैं, जिसमें उनको क्या होता है, उनको टाइम, वो एडजस्ट होने में क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। ठीक है, नाउ सी समटाइम्स, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन मीन्स sometimes peoples are forced to move to look for employment and to get better education. sometime मतलब कि जैसे कि कुछ समय, जैसे कि क्या होते हैं, बहुत से लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, मतलब अपने घरों से या अपने गाँव से मूव करते हैं, किस लिए, नौकरी के लिए। ठीक है, और बेटर एजुकेशन के लिए, मतलब अच्छी शिक्षा के लिए क्या करते हैं। जैसे बहुत से लोग रहते हैं कि नहीं, अपने यहाँ नौकरी नहीं मिलती तो बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, और फिर वहाँ पे मतलब कि बहुत से बच्चे जो हैं वो एजुकेशन के लिए, बच्चे जो हो पढ़ने के लिए, अच्छा शिक्षा लेने के लिए कहाँ जाते हैं, दूसरे जगहों पे जाते हैं। नाउ सच ए फोर्स्ड मूवमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो मूवमेंट होता है या फिर ये जो वो मतलब कि क्या करने के लिए, जैसे किसी दूसरे जगह पे जाने के लिए ये जो मूवमेंट होता है, इसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स दूसरे जगहों पे जाना। ठीक है, मतलब इन सारे प्रोसेस को, जैसे कि जो कहीं दूसरे जगहों पे चले जाएं, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने इस पैराग्राफ में बताया, जैसे कि इसमें मैंने बताया कि जैसे कि क्या होता है, डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड और स्लम्स आर डिमोलिश्ड। जैसे कि हज़ारों और तादाद में जैसे गांव वगैरह रहता है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, और क्या होता है, डैम्स या बांध है या रिवर वगैरह जो ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो मतलब कि टूट जाता है, जिससे कि गांव के गांव क्या होते हैं, पूरा उस बाढ़ में या फिर वो जो डैम, वो बांध जो टूटता है, उसमें क्या होता है, बह जाते हैं। ठीक है, तो पीपल्स क्या करते हैं, वो मूव करते हैं नए जगहों पे। ठीक है, जो कहाँ जाते हैं, नए जगहों पे जाते हैं और नए लोगों से मिलते हैं। ठीक है, नए लोगों से मिलते हैं, और उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है उनके लिए क्या होता है, एक चैलेंज होता है। ठीक है, उनके लिए एक चुनौती होती है। ठीक है, कि वो कैसे अपने अर्थव्यवस्था को संभाल सकेंगे। ठीक है, और जब कोई भी नए जगहों पे जाता है तो उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है, नाउ और इसी सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ सी, सम पीपल्स हैव ट्रांसफरेबल जॉब्स। जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे जो नौकरी करते हैं, ठीक है, या फिर सरकारी जॉब करते हैं, वो प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उनको क्या होता है, उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब। क्या कहते हैं,
ट्रांसफरेबल जॉब। तो पता चला कि ट्रांसफरेबल जॉब क्या होते हैं, जैसे कि जिनकी नौकरियां होती हैं उन्हें मतलब ट्रांसफ़र मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब्स। ठीक है, तो जैसे कि सम पीपल्स हैव ट्रांसफरेबल जॉब्स, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ट्रांसफरेबल जॉब्स होते हैं, मतलब कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। Now see, so they have to face difficulties in shifting their household goods, arranging for a suitable house and a school for their children in the new place। ठीक है, मतलब जिनके पास नौकरियां होती हैं जो वो ट्रांसफ़र करके उनको यहाँ से वहाँ भेजा जाता है, तो उनको क्या होता है, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, सो दे हैव टू फेस डिफ़िकल्टीज़, मतलब उनको डिफ़िकल्टीज़ का मतलब कि उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन शिफ्टिंग देयर हाउस होल्ड, तो उनको क्या होता है, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये शिफ्टिंग देयर हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है, जैसे क्या होता है, उनको अपने हाउस होल्ड मतलब अपने घरों के सामानों को, भाई अब जो जितने भी सामान जहाँ रहेंगे वहाँ तो सामान की ज़रूरत होगी, तो अपने क्या होते हैं हाउस होल्ड मतलब अपने ये किचन सेट या अपने बेडरूम को फिर वहाँ से शिफ्ट करना होता है। फिर गुड्स मतलब उनके सामान को, हाउस होल्ड गुड्स मतलब कि जो उनके घरों में सामान होते हैं उनको शिफ्ट करना होता है। फिर अरेंजिंग फॉर ए सूटेबल हाउस, जो कि उनको अरेंज करना पड़ता है एक घर को, ठीक है, एक अच्छे घर को उनको अरेंज करना पड़ता है। एंड ए स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रन इन द न्यू प्लेस, ठीक है, और उन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल को भी देखना पड़ता है, उनके स्कूल को भी, अपने बच्चों को स्कूल में डालेंगे इसके लिए भी उनको उस नए जगह पे देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए जैसे कोई भी है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसको तो सारी ये परेशानियां होंगी, क्योंकि उसके लिए नया जगह रहेगा, नया घर रहेगा, फिर वहाँ पे जो उनके बच्चे गए रहेंगे उनके लिए भी नए रहेंगे, तो उनको उस, ठीक है, उस जगह पर या उस प्लेस पर उन्हें एडजस्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है, यही मतलब ये क्या है, ये चेंजिंग वर्ल्ड है। ठीक है, ये इसी का नाम क्या है, चेंजिंग वर्ल्ड, मतलब इसी को कहते हैं जो दुनिया है हमारी चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे कि लोग क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते आते रहते हैं। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट लाइन, सम पीपल्स लाइक दोज वर्किंग इन द आर्मी are transferred to different cities or towns every few years। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जैसे कौन से, जो कहाँ काम करते हैं, द आर्मी में। ठीक है, जो आर्मी में होते हैं वो, ठीक है, क्या करते हैं, जो आर्मी में होते हैं वो उनके भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं, कहाँ पे, डिफरेंट सिटीज़। ठीक है, डिफरेंट सिटीज़ और टाउन्स। ठीक है, डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं, मतलब नए नए शहरों में होते हैं, गांव होते हैं, ठीक है, टाउन्स में होते हैं, एवरी फ्यू ईयर्स। ठीक है, हर साल। ठीक है, जो आर्मी में जॉब करता है या फिर जो आर्मी में काम करता है उसको हमेशा क्या होता है, उनको एक एक साल में कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर भेजते रहते हैं। ओके, नाउ से माइग्रेशन इज द मूवमेंट्स ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ एन इंटेंशन टू स्टे इन द न्यू प्लेस। ठीक है, माइग्रेशन क्या होता है, ठीक है, माइग्रेशन इज द मूवमेंट्स ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो माइग्रेशन शब्द क्या है, देखिए, माइग्रेशन मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, इसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन। ठीक है, जैसे कि क्या होते हैं लोग या फिर जो पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है।
विथ एन इंटेंशन टू स्टे इन द न्यू प्लेस। किस लिए? एक मतलब वो इसलिए मूवमेंट्स करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, क्योंकि उन्हें नए जगह पे क्या करना है? रहने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए? स्टे इन द न्यू प्लेस, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं रहने के लिए। ठीक है, द पीपल्स हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। जो पीपल या जो लोग, ठीक है, जो लोग माइग्रेट करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? माइग्रेंट्स कहते हैं माइग्रेंट्स। मतलब कि एक जगह से मतलब एक शहर से दूसरे शहर में जाना ही क्या कहा जाता है? माइग्रेंट्स कहा जाता है। नाउ सी द, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ, एक एक लाइन बता रही हूँ। ठीक है, मैं इस लाइन का अर्थ समझा रही हूँ। मतलब कि चेंजिंग वर्ड्स मतलब क्या है कि दुनिया हमारी कैसे चेंज होती है। ठीक है, मतलब कैसे हमारी दुनिया चेंजिंग होती रहती है। ठीक है, तो वही हम बता रहे हैं कि मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे लोग कैसे या पीपल्स कैसे जाते हैं, कैसे वो वहीं पे रह जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया जाता है कि और क्यों मतलब कि लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट लाइन। द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन country to another country, the migration of people from one country to another is called international migration। तो क्या है? the migration of people from one country to another is called international migration। क्या करते हैं? जैसे कि जो लोग माइग्रेट करते हैं, कहाँ पे माइग्रेशन मैंने पहले बताया, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना या दूसरे जगह पर जाना या दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो क्या है? तो द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है, अभी मैंने बोला था कि मतलब एक शहर से दूसरे शहर में जाना उसे क्या कहते हैं? माइग्रेंट कहते हैं। ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर में जाना उसे माइग्रेंट कहते हैं। लेकिन जब एक देश से, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में, ठीक है, एक मतलब वन कंट्री टू अनदर, ठीक है, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना ही क्या कहते हैं? इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, मतलब कि एक देश से दूसरे देश में जाना इसे इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं यार। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन। पीपल हु माइग्रेट्स फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड ई माइग्रेंट्स। ठीक है, जो पीपल क्या करते हैं? ठीक है, देखिए क्या होता है? पीपल हु माइग्रेट्स फ्रॉम देयर ओन कंट्री। ठीक है, जो अपने देश से, ठीक है, जो लोग अपने देश से, ठीक है, अपने देश से टू सेटल इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड ई माइग्रेंट्स। मतलब कि जो लोग या जो पीपल अपने देश से दूसरे देश में क्या होते हैं? सेटल मतलब वहीं पे रहने के लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब फिर वहाँ से वो वापस नहीं आना चाहते हैं, वहीं पे रहना चाहते हैं, मतलब वहीं पे वो अपनी पूरी फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं। ठीक है, तो आर कॉल्ड ई माइग्रेंट्स। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ई माइग्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ई माइग्रेंट्स। ओके, दिस ई माइग्रेंट्स आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स इन द कंट्री वेयर दे सेटल्स। ठीक है, इसी इमिग्रेंट्स को
क्या कहते हैं, इमाइग्रेंट्स कहते हैं इन द कंट्री वेयर दे सेटल, जहाँ पर वो क्या होते हैं, सेटल होते हैं, मतलब जहाँ से वो आना नहीं चाहते, जिस देश में वो रहना चाहते हैं वहाँ पे क्या होता है, इमाइग्रेंट्स। ठीक है, जहाँ पे वो वहीं पे रहना चाहते हैं इसे क्या कहते हैं, इमाइग्रेंट्स। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया क्या मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो इसमें मैंने, ठीक है, एक एक चीज़ को बताया है। ठीक है, कि मतलब कि कैसे जो पीपल्स होते हैं या जो पीपल होते हैं वो एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं और क्यों जाते हैं, किस कारण के लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा कारण होता है कि जो उनको एक अपना गांव छोड़कर या अपना शहर छोड़कर उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये चेंजिंग वर्ल्ड है। ठीक है, नाउ today we will learn about the changing world। ओके, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मैंने समझाया है। ठीक है, और आप लोग को जहाँ ना समझ में आए या फिर किसी चीज़ की मीनिंग ना समझ में आए उससे आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये और वैसे तो मैंने सारी चीज़ बता दिया है। ठीक है, कि क्या होता है और क्यों चेंजिंग वर्ल्ड क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया है। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आगे का चैप्टर कंप्लीट करूँगी और फिर से मैं एक बार इसे रिवाइज करूँगी। ठीक है, जब तक कि आपको समझ में ना आए कि ये चेंजिंग वर्ल्ड में क्या कहना चाह रहा है, इस चैप्टर में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, माइग्रेंट्स क्या होता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है, ई माइग्रेंट्स क्या होता है और इमाइग्रेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है, जो भी पैराग्राफ न समझ में आए प्लीज़ आप मुझे से पूछ सकते हैं और उस पैराग्राफ को मैं फिर से रिव्यू कर दूंगी या मैं फिर से उसे रिवीजन कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चेंजिंग वर्ल्ड। चेंजिंग वर्ल्ड में मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताया था, फिर उसके बाद मैंने माइग्रेंट्स क्या होता है बताया था, फिर इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है, फिर ई माइग्रेंट्स क्या होता है और इमाइग्रेंट्स क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को इसमें बताया था इस वीडियो में। नाउ वी आर कंटिन्यू द वीडियो ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज द चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर। ओके, द चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर्स। अब इसमें देखिए, द वुमेन यूज टू स्टे एट होम एंड डू ऑल द household chores like cooking, cleaning, washing, and taking care of children during earlier times. Okay, now see the changes in family structure। ठीक है, अब मतलब कि कैसे फैमिली स्ट्रक्चर में, मतलब फैमिली की संरचना में कैसे चेंजेस आ रहे हैं अब हम देखेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है द वुमेन यूज टू स्टे एट होम, जो कि वुमेन का क्या होती थी, पहले घर में रहती थी। ठीक है, एंड डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। ओके, जितनी
तो क्या है, जो भी वुमेन होती थी पहले कहाँ रहती थी, एट होम, एंड डू ऑल द हाउस होल्ड, मतलब हाउस होल्ड जितने भी घर के काम होते थे, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग अर्लियर टाइम्स। मतलब पहले की जो वुमेन्स होती थी या औरतें होती थी वो क्या करती थी, घर में रहती थी और घर के सारे काम करते थे, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग मतलब खाना पकाना, क्लीनिंग मतलब साफ़ सफाई करना, वॉशिंग कपड़े धोना एंड टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग अर्लियर टाइम्स, ठीक है, और बच्चों को संभालना। It was only men who went out to work and earn money. ठीक है, It was only men मतलब सिर्फ जो घर के आदमी होते थे वो बाहर जाते थे और क्या करते थे, वर्क करते थे और पैसे कमाते थे। लेकिन ठीक है, ये है अर्लियर टाइम, मतलब कि पहले के लोग क्या करते थे उसके विषय में है, ठीक है, पहले के लोग। अब नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ, टाइम हैज चेंज्ड नाउ, ओके, लेकिन अब क्या है, टाइम जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है, बदल गया है। नाउ वुमेन ऑल्सो गो आउट टू वर्क इन ऑफिस, ओके, लेकिन अब क्या है, अब औरतें भी घर से बाहर जाती हैं और काम करती हैं इन ऑफिस, मतलब ऑफिस में। दे आर वर्किंग इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, ठीक है, अब वुमेन है या जो लड़कियां हैं या औरतें हैं वो हर फील्ड में काम करती हैं, चाहे खेलना कूदने में हो, चाहे खेलने कूदने में हो, चाहे पुलिस की नौकरी हो, चाहे ठीक है, चाहे नेता हो, या फिर कोई साइंटिस्ट हो, या ऑफिस हो, या डॉक्टर हो, कोई भी काम हो उसमें वुमेन्स काम करती हैं। Some famous Indian women are, okay, now see the some famous मतलब कुछ जो क्या है, फेमस हैं औरतें जो इंडिया में हैं, लाइक दैट किरण बेदी जानते हैं कि ये IPS ऑफिसर है, ठीक है, फर्स्ट लेडी जो है IPS ऑफिसर बनी थी इन इंडिया। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये पहली वुमेन है जो राष्ट्रपति पद पे हुई थी। ने सानिया मिर्ज़ा, ठीक है, सानिया मिर्ज़ा को आप लोग देखते हैं, खेलती हैं बैडमिंटन के। सुनीता विलियम्स, ठीक है, अब तो देख रहे हैं कि लड़कियां बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है, और टेनिस खेलती हैं, बहुत सारे मतलब, और सुनीता विलियम्स, ठीक है, दीज आर द फेमस वुमेन इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन्स ऑफ चेंजेस, ठीक है, क्या है रीज़न, मतलब क्या कारण है कि वुमन मतलब कि अब क्या कारण है कि जिसके कारण चेंजेस आ गए हैं, या फिर वह क्या कारण है जिसकी वजह से बदलाव आ गया है। नाउ सी पीपल मूव आउट ऑफ देयर होम्स और अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज फॉर सेवरल रीजन्स, ठीक है, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मूव आउट मतलब अब अपने गाँवों या अपने घरों को छोड़कर, ठीक है, जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे कारणों की वजह से वो अपने घर परिवार को, अपने गाँव को छोड़कर कहीं नौकरी करने के लिए जाते हैं, ठीक है, या पैसे कमाने के लिए जाते हैं।
फॉर हायर एजुकेशन, बहुत सारे हैं जो एजुकेशन के लिए अपना घर, गांव, सिटी छोड़कर दूसरे सिटी में जाता है। फॉर वर्क, अभी मैंने बताया है कि नौकरी करने के लिए जाता है। When a girl gets married, she goes to her husband's house. ठीक है, जब लड़की की शादी हो जाती है तो लड़की अपनी हस्बैंड्स, ठीक है, अपने पति के घर जाती है। These factors bring changes in one's lifestyle. ठीक है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं या ये सारे जो वजह है जिसके कारण क्या है, चेंजेस यानी बदलाव आने के कारण है लाइफ स्टाइल्स, मतलब जीवन में। ठीक है, यही सारे रीजन्स हैं जिसके कारण क्या हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। नाउ अंडरस्टूड? ओके, नाउ सी, लेट्स समराइज। People are forced to move to new places for many reasons. ठीक है, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे ये नए जगहों पे जाते हैं कुछ कारणों के कारण। ठीक है, कुछ कारणवश नई जगहों पे लोग जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ एन intention to stay in the new place is called migration. ठीक है, the movements of people, ठीक है, the movements of people from one place to another with an intention to stay in the new place. ठीक है, जो लोग होते हैं, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, क्यों, टू स्टे मतलब रहने के लिए, कुछ उद्देश्य से, मतलब जैसे कि वो नए जगहों पे कोई जाता है रहने के लिए, ठीक है, कुछ किसी उद्देश्य से जाता है तो उसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही क्या होता है, माइग्रेशन, रहने के लिए। द पीपल who migrates are called migrants. ठीक है, जो पीपल माइग्रेट मतलब कि जो पीपल अपने गांव, अपने शहर, अपने सिटी, अपने विलेज को छोड़कर किसी दूसरे जगह जाता है तो उसे क्या कहते हैं, माइग्रेंट्स कहते हैं। द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, अभी मैंने ये सब मैं बता रही हूँ, ये सब पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैंने लेट समराइज कहा है। द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन, मतलब कि वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड इमाइग्रेंट। ठीक है, जो कि अपने देश को, जो लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर वहीं पे रहना चाहते हैं, फिर अपनी कंट्री में नहीं आना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ई माइग्रेंट्स। ओके, नाउ दीज इमाइग्रेंट्स आर कॉल्ड इमाइग्रेंट्स इन द country where they settle. Okay, these immigrants are called immigrants in the country where they settle. ठीक है, जो लोग अपने देश को छोड़कर मतलब दूसरे देश में सेटल होने जाते हैं और वहाँ की मतलब वहाँ के लोगों को जो सेटल हो जाते हैं उन्हें कहते हैं इमाइग्रेंट्स।